लाइट्स, एक्शन, कैमरा। देवी और सज्जनों, क्रिएटिव एसोसिएट्स की तरफ से आपका स्वागत है। ऐतिहासिक काल से ही भारत में संगीत की समृद्ध परंपरा रही है। गिने चुने देशों में ही संगीत की इतनी पुरानी एवं इतनी समृद्ध परंपरा पाई जाती है। माना जाता है कि संगीत का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता के काल में हुआ। हालांकि इस दावे के एकमात्र साक्ष्य है उस समय की एक नृत्य बाला की मुद्रा में कांस्य मूर्ति और नृत्य, नाटक और संगीत के देवता रुद्र अथवा शिव की पूजा का प्रचलन। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक संगीत की अवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें संगीत की शैली में भजनों और मंत्रों के उच्चारण से ईश्वर की पूजा और अर्चना की जाती थी। इसके अतिरिक्त दो भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना में संगीत का मुख्य प्रभाव रहा। भारत में सांस्कृतिक काल से लेकर आधुनिक युग तक आते आते संगीत की शैली और पद्धति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। भारतीय संगीत के इतिहास के महान संगीतकारों जैसे कि कालिदास, तानसेन, अमीर खुसरो आदि ने भारतीय संगीत की उन्नति में बहुत योगदान किया है, जिसकी कीर्ति को पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, प्रभा अत्रेय, सुल्ताना खान आदि जैसे संगीत प्रेमियों ने आज के युग में भी कायम रखा हुआ है। भारतीय संगीत में यह माना जाता है कि संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती है। इसका तात्पर्य यही जान पड़ता है कि मानव इतनी उच्च कला को बिना किसी देवी प्रेरणा के केवल अपने बल पर विकसित नहीं कर सकता। भारतीय फिल्म संगीत का जन्म 1931 में हुआ, जब फिरोज शाह मिस्त्री के संगीतबद्ध पहली फिल्म आलम आरा पर्दे पर लगी। फिल्म में WS खान का गाया फिल्म इतिहास का पहला गाना दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है गर्वते देने की इतिहास बन गया। फिल्मों में संगीत की शुरुआती सफर में मुसाफिर रहे RC बुराल, पंकज मलिक, मास्टर कृष्णा राव और मधुलाल मास्टर जैसे संगीत के कदरदान। इन्हीं फनकारों को बदौलत सीने प्रेमी संगीत से रूबरू हुए। हिंदी फिल्मों में पश्चिमी संगीत का इस्तेमाल करने वाले पहले संगीतकार बोराल ही थे। सबसे पहली बार KL साइगल को गवाने वाले हरिश्चंद्र बाली इसी दौर में आए। संगीत के शांत दौर में क्रांतिकारी हलचल लाने वाले संगीतकार अनिल विश्वास दशक के अंत में आए। पुरानी फिल्मों के गीत इतने सालों के बाद भी दिल पर वही तासीर छोड़ते हैं। SD बर्मन, सलील चौधरी, मदन मोहन, हेमंत, नौशाद, संगीर जयकिशन जैसे कमाल के संगीतकारों, तलत महमूद, सहगल, सुरैया, गीता दत्त, लता, रफी, मन्नाडे, मुकेश, आशा, किशोर जैसे सुरीले गायकों और राज कपूर, बिमल राय, महबूब खान और गुरुदत्त जैसे संगीत पारखी निर्माता निर्देशकों ने 50 से 70 के दशक में जो फिल्म संगीत दिया वह अपने आप में अतुलनीय है। इसलिए इस काल को हिंदी फिल्म संगीत का सुवर्ण काल कहा जाता है। यह वो जमाना था जब गीत पहले लिखे जाते थे और उन पर धुनें बाद में बनाई जाती थी। जरा याद कीजिए फिल्म काला बाजार के गीत अपनी तो हा रहा एक तूफान है को, और दोस्त की फिल्म को गीत गाड़ी बुला रही है। कुछ विशेषता नजर आती है? जी हाँ, इन गानों में रेलगाड़ी की आवाज को ताल के रूप में इस्तेमाल किया गया। वक्त बदला और 70 के दशक में पंचम दा ने भारतीय संगीत के साथ रॉक संगीत का सफल समावेश पहली बार हरे रामा हरे कृष्णा में किया। वही 80 के दशक में बप्पी लहरी ने डिस्को के संगीत को अपनी धुनों का केंद्र बिंदु रखा। मेरी समझ से 80 का उत्तरार्ध फिल्म संगीत का पराभव काल था। बिना का गीत माला में मवाली, हिम्मत वाला सरी की फिल्मों के गीत भी शुरू के पायदानों पर अपनी जगह बना रहे थे। और शायद यही वजह थी कि संगीत प्रेमी का एक बड़ा वर्ग गजल और भजन गायकी की ओर उन्मुख हुआ। जगजीत सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा, तलत अजीज, पिनाज मसानी जैसे कलाकार इसी काल में उभरे। समय बदला, लेकिन जैसे हमारी परंपरा और संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, वही परंपरा हमने संगीत में भी अपनाई और पाश्चात्य संगीत को ही अपनाया और उसे अपने सुंदर संगीत के साथ ढाल लिया। परंतु आज पाश्चात्य संगीत देवी और सज्जनों हम पर हावी हो रहा है। पुरानी फिल्मों से आज के संगीत में फर्क है। रिदम यानी तर्ज पर जोर ज्यादा है। तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। धुनें पहली बनती है, गीत बाद में लिखे जाते हैं। नतीजा, बोल पीछे हो जाते और सिर्फ बीट्स पर ही गीत चलने लगते हैं। ऐसे गीत ज्यादा दिन जहन में नहीं रहते, पर यह सब पर लागू नहीं होता। आज भी कुछ अच्छे गीत सुनाई देते हैं।
ये जरूर है कि आज के इस बाजार शासित संगीत उद्योग में ऐसे गीतों की बहुतायत है जो लफ्जों से ज्यादा अपने रिदम की वजह से चर्चित होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक अच्छा गीत सुनने के लिए हमें 10 बेकार गीतों का शोर सुनना पड़ता है? मेरी इस बात पर अटूट विश्वास है कि भारत जैसे देश में संगीत के लय ना कभी मरी है ना कभी मरेगी। समय के साथ साथ हमारे फिल्म संगीत में बदलाव जरूर आया। जब तक संगीत को चाहने वाले रहेंगे, सुर और ताल कभी नहीं मरेगा। जरूरत है तो अच्छे गीतकारों की, एक पौधा तैयार करने की और एक अच्छे श्रोता के नाते संगीत के यही चुनाव की। क्रिएटिव एसोसिएट्स के माध्यम से देवी और सज्जनों, हमने एक प्रयास किया है कि हम उस वर्ग से अपनी संगीत की स्वर्ण धरोहर से परिचय कराएं जिस वर्ग ने इन गानों को कभी सुना नहीं था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय संगीत के इन सुमधुर धरोहर को आज की युवा पीढ़ी वंचित न रह जाए। इसी कारण यह एक प्रयास हमने किया है। देवी और सज्जनों, देखो कि आज की संगीत पर आज की पीढ़ी कैसी थिरकती है। हमें दुख होता है इन संगीत को सुनते हुए। लाइट्स प्लीज। आजकल की पीढ़ी को ये गाने पसंद आते हैं। देवी और सज्जनों, ये है आज की पीढ़ी जिनको ये गीत सुनाई देते और ये गीत पसंद आते हैं। अरे बस करो, कितना शोर मचा रखा है, पूरा घर सर पर ले रखा है तुम लोगों ने। राज, क्या चल रहा है बेटा ये सब? क्या दादाजी, हम इतना अच्छा डांस कर रहे थे और आपने बीच में ही रोक दिया। डांस? अरे बेटा कमर भी टूट जाएगी ये डांस करते करते। इसको कोई डांस कहता है? कितना भद्दा और ये सुन, अब कितना गंदा लगता है ये सुनते हुए। मेरे तो हाथ पैर। दादाजी कितना अच्छा गाना चल रहा था, लेकिन बीच में ही रोक दिया। लेकिन गैदरिंग में तो हम यही करते हैं दादाजी। गैदरिंग में आप सभी लोग यही करते हो? हाँ। अरे 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 अरे, इतना गंदा काम करते हो गैदरिंगों में? अरे बेटा, हमारे जमाने की क्या गैदरिंग रहती थी। दादाजी आप बार-बार अपना जमाना बीच में ले आते हो। अरे अब क्या कहे इन बच्चों से बेटा, जमाना बदल गया है या इतना गंदा हो गया है। बेटा ये ऐसे बेतुके गानों से ना तो तुम पर कोई संस्कार होने वाले हैं और ना तुम कोई डांस सीखने वाले हो। पता है हमारे गाने कैसे थे और पता है हमारे फिल्म कैसे थे हमारे जमाने में? आओ बेटा, राज, प्रिया आ जाओ। लगता है तुम सभी लोगों को जरा हमारा जमाना एक बार याद दिलाना पड़ेगा। बेटा ये संस्कारों की बातें होती है। अब तुमको लगेगा कि ये क्या दादाजी अपनी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली बातें कर रहे हैं। अरे ये अब बुढ़ापे में मेरी थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। हमने ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियाँ उधर है ना बेटा, तो मुझे लगा शायद तुम लोग कहोगे मुझे, पर बेटा देखना ये ज़माना हमारा ऐसा था। आजकल के गानों पे बेटा बस तुम्हारे बदन थिरकते हैं, पर हमारे ज़माने के गाने थे जिस पर हमारा दिल झूम उठता था। ये सिर्फ बदन को थिरकाने वाले गाने नहीं थे, ये गाने थे, नहीं ये गाने हैं, ये गाने आज भी है। देखना चाहोगे? अब तुम्हें क्या लगा बताओ? आज मुझे लगा कि आज आपने जब म्यूजिक स्टॉप की तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, आ जाओ बेटा, जरूर। तो नया कुछ सीखोगे और नया कुछ देखोगे भी। आ जाओ बच्चों, इधर से आ जाओ। बेटा प्रिया, वो दिखाई दे रहा है कुछ? क्या है बेटा वो?
हाँ राज, तुम बताओ। वो एक लोगो है। लोगो बिल्कुल सही। अब लोगो का माने क्या होता है बेटा? साइन। साइन। लोगो का मतलब होता है बोध चिन्ह, जिससे हम कुछ सीख ले सके, है ना बेटा? आजकल की फिल्में ऐसी होती है, पूरी फिल्म खत्म होती है पर सीखने को तो कुछ भी नहीं मिलता। पर हमारे जमाने के लोगो यानी बोध चिन्ह ऐसे थे जिनसे हम कुछ सीख सके। तो देखो बेटा, वो एक लोगो। अब ये दूसरा लोगो भी देखना चाहोगे? ये देखो बेटा, ये आरके स्टूडियो का लोगो था। राज कपूर साहब हमारे ज़माने के बहुत अच्छे एक्टर, जितने अच्छे एक्टर थे उतने अच्छे इंसान भी थे। ये आरके स्टूडियो का लोगो। और देखना चाहोगे? राज कमल, वहीं से देखो बेटा, ये देखो राज कमल स्टूडियो का ये लोगो। इन लोगों से ये जो बोध चिन्ह है, इनसे हमें बहुत बढ़िया बोध मिलता था बेटा, जो देख देख कर हमारी पीढ़ी बड़ी हुई। सिर्फ बड़ी ही नहीं हुई, पली बढ़ी, अच्छे संस्कारों में बढ़ी। पर बेटा आजकल ये तुम जो ये डांस वगैरह करते हो ना, पता है हम लोग सुबह सुबह उठते थे कैसे? अरे अलार्म की आवाज हमें क्या जगाएगी बेटा? हम तो जगते थे मंदिरों की घंटियों की आवाज से, मस्जिदों के अजानों से, और हम लोग जगते थे गुरुद्वारे में चली हुई गुरबाणी से, हम लोग भक्ति गीतों से जगते थे। बेटा राज जरा सामने आओ। अभी ये तुम्हारे स्कूलों में तुमको धार्मिक एकता के बारे में सिखाते होगे ना? हाँ। हमारे जमाने में सिखाने की जरूरत नहीं थी बेटा। इसका मतलब आपके स्कूल की एजुकेशन फैसिलिटी बहुत खराब थी। अरे कोई धार्मिक शिक्षा अगर दे तो उसे एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी कहते हैं बेटा? हमारे तो खून के अंदर ही वो था। हमारे लोग भी क्या थे देखना, मोहम्मद रफ़ी साहब जो गाना गाते थे, शकील बदायूनी साहब जो लिखते थे, और संगीत देते थे हसरत जयपुरी साहब। और गीत कौन सा था पता है? आओ मैं तुम्हें गीत भी सुना दूं। रखियो लाज मन तरप
सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, रखवाले। अकेली मत जइयो राधे जमुना के तीर। हो जी हो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। मिलेंगे ना मंजिल तुम्हें बिन केवैया, तुम्हें बिन केवैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में, जमुना का
का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा। माइक दस रिले शुरू कर। ये थे दादाजी, ये गाने तो बहुत अच्छे, पर इन पे डांस कहाँ हो सकता है? और तेरी तो तुम्हारा रोना ये है कि हर गानों पे डांस करना चाहिए। पर बेटा हमारे जमाने में भी डांस हुआ करते थे, पता है? और उन डांस पर लोग नीचे बैठे बैठे झूम